प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के अध्याय 2 में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने हमारे पूर्व के जो अध्याय है उसमें हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार मध्यवर्ती बनते हैं और कौन कौन से मध्यवर्ती रासायनिक बंध के विदलन द्वारा प्राप्त होते हैं। यदि बंधों का विदलन समांश प्रकार का है तो मुक्त मूलक बनते हैं, और विषमांश प्रकार का है तो कार्ब एन आयन और कार्ब ऋण आयन बनते हैं। इसी कड़ी में आज हम मध्यवर्ती का अध्ययन कर रहे हैं, बेंजाइन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये ऐसी मध्यवर्ती जो बेंजीन रिंग से बनी हुई होती है। इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि एक बेंजीन रिंग में एक अतिरिक्त बंध सिग्मा बंध आ गया है, अर्थात बेंजीन रिंग में एक ट्रिपल बंध उपस्थित होता है और ट्रिपल बंध से जुड़े हुए कार्बन sp2 कार्बन होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है ये इस बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है। इसी के आधार पर इस मध्यवर्ती का नाम बेंजाइन रखा गया है। ये एक पाई लाइक बॉन्ड होता है और बहुत ही कमज़ोर बंध होता है। यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन के मध्य रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। यदि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अध्ययन करें या एलिमिनेशन रिएक्शन का अध्ययन करें बेंजीन रिंग पर, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ये मध्यवर्ती हाईली रिएक्टिव होती है और हाईली अनस्टेबल होती है। यह कुछ ही क्षण में टूट जाती है और ये पुअर पाई बॉन्ड टूटकर बंध का निर्माण करता है। ये पुअर पाई बंध में हम देखते हैं कि दो sp2 कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। sp2 कक्षकों के समानांतर अंतर इन कक्षकों में अंतर विस्थापन नहीं हो पाता है, क्योंकि पूर्व में उपस्थित कक्षक प्रतिकर्षण करते हैं। इस कारण ये पुअर अतिव्यापन होता है, अतः ये बेंजीन रिंग के बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। अतः दुर्बल बंध बनता है और यह बंध पाई लाइक बंध होता है। क्योंकि इसमें अतिव्यापन नहीं हो पाता है, इस कारण इनके स्टेबिलिटी या स्थायित्व में कमी रहती है। ये किन किन अभिक्रियाओं में बनते हैं हम देखते हैं कि जब भी हम क्लोरोबेंजीन को या एरिल हैलाइड का अध्ययन करें, लीकर अमोनिया की उपस्थिति में उसकी रिएक्शन कराएं या NaNH2 या KNH2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं, तो हम देखते हैं कि -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन अपनी विद्युत ऋणता अधिकता के कारण बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर पृथक हो जाता है और बेंजीन रिंग पर एक धनावेशित आयन आ जाता है। ये धनावेशित आयन पास के कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को लेकर एक बेंजाइन मध्यवर्ती बनाता है और ये बेंजाइन मध्यवर्ती अस्थायी होती है। इसी प्रकार यदि हम क्लोरोमेथिल को देखें तो हम देखते हैं कि क्लोरीन अपने विद्युत ऋणता की अधिकता के कारण क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाता है और बनने वाली स्पीशीज़ में वही बेंजीन रिंग पर एक धनावेशित आ जाता है, जो पास के हाइड्रोजन से अतिव्यापन करके और इलेक्ट्रॉन लेकर एक बेंजाइन मध्यवर्ती बनाता है। इसी प्रकार यदि बेंजीन रिंग पर एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन एटम या परमाणु जुड़ा हुआ हो और वो मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में उसकी रिएक्शन कराएं, तो हम देखते हैं कि एक मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और मैग्नीशियम धातु बंध से जुड़ जाती है। इस स्थिति में जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाता है और बेंजाइन रिंग बनता है।
इस प्रकार अभिक्रियाओं में बेंजीन रिंग का निर्माण होता है। चूँकि आयोडीन की विद्युत ऋणता ब्रोमीन से अधिक होती है, ब्रोमीन की क्लोरीन से, क्लोरीन के फ्लोरीन से। इस प्रकार यदि बेंजीन रिंग पर आयोडीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो तो हम देखते हैं कि ब्रोमीन कम विद्युत ऋणता आयोडीन की तुलना में और आकार भी आयोडीन का अधिक होता है। अतः ब्रोमीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाता है और एक बेंजीन मध्यवर्ती का निर्माण करता है। इसी प्रकार यदि किसी हम सोडियम कार्बोक्सिलेट एक तरफ बेंजीन रिंग पर जोड़ें और एक तरफ N2Cl को जोड़ें तो क्लोरीन अपने विद्युत ऋणता अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है और नाइट्रोजन पर धनावेश आता है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण विस्थापित होकर दूसरे नाइट्रोजन पर पहुंच जाता है और हम इस प्रकार देखते हैं कि एक बेंजीन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। यदि हम थैलिक एनहाइड्राइड को गर्म करें तो हम देखते हैं कि एक बेंजीन मध्यवर्ती बनती है। इस प्रकार हम जब भी रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु की उपस्थिति में लीकर अमोनिया के साथ क्रिया करने पर बेंजीन मध्यवर्ती का निर्माण करती है और बेंजीन मध्यवर्ती में एक कार्बन पर धनावेशित और एक कार्बन पर ऋणावेशित होता है, जो कि अमोनिया से क्रिया करके एक कार्बन पर अमोनिया बंध से जुड़ जाती है और दूसरे कार्बन पर उपस्थित ऋण आवेश को पुनः अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के 50% दो तरह के 50-50% यौगिक प्राप्त होते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं रिएक्शन में एक पर एक यौगिक जुड़ा होता है, दूसरे पर दूसरा यौगिक जुड़ा होता है। इस प्रकार कई अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो बेंजीन मध्यवर्ती का निर्माण करती हैं। इन अभिक्रियाओं को हम अपने आगे के अध्याय में भी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन के साथ सोडियम एजोइड या लीकर अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर बेंजीन बनती है, जो कि लीकर अमोनिया के साथ क्रिया करके एनिलीन का निर्माण करती है। यदि हम CF3 और क्लोरोबेंजीन की क्रिया लीकर अमोनिया से कराते हैं तो क्लोरीन विद्युत ऋणता अधिकता के कारण अपने लोन पेयर लेकर पृथक हो जाती है और एक बेंजीन मध्यवर्ती बनती है, जिसमें CF3 स्थायित्व के कारण अपने स्थान पर बना रहता है और जब इसकी लीकर अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो मेटा पोजीशन पर अमोनिया जुड़ती है और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अधिक हो जाता है और एक स्थायी यौगिक बनाता है। इस प्रकार अभिक्रियाओं के द्वारा क्रियाकारक यौगिकों में बेंजीन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ये किसी अनुनाद में भाग लेते हैं। इन निकटवर्ती sp2 कक्षकों के अतिव्यापन हेतु यदि यह षष्ठभुज थोड़ा विकृत हो जाए, फिर भी प्रभावी अतिव्यापन इन बेंजीन के इन कक्षकों में नहीं हो पाता है। यही कारण है कि बेंजीन अत्यधिक अस्थायी व क्रियाशील स्पीशीज होती है। बेंजीन को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी उपस्थिति की पुष्टि डील-सेल्डर अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है, जिसमें डाइन अथवा फ्यूरेन व्युत्पन्नों के साथ किसी अभिक्रिया से उत्पन्न बेंजीन को ट्रैप किया जा सकता है। जब हम बेंजीन की रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाइन से कराते हैं तो हम देखते हैं कि एक डील-सेल्डर अभिक्रिया द्वारा युगोत्पाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार बेंजीन की क्रिया फ्यूरेन से कराने पर भी युगोत्पाद द्वारा यौगिक प्राप्त होते हैं। जब भी बेंजीन मध्यवर्ती का अध्ययन किया जाता है तो हम पाते हैं कि बेंजीन मध्यवर्ती का जो बंध है वो sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। अतिव्यापन की मात्रा कम होने के कारण यह बंध अत्यंत अस्थायी होता है। इस अध्याय में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पूर्व के अध्याय में हमने अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले मध्यवर्तियों का अध्ययन किया,
जिसमें मुक्त मूलक मध्यवर्ती है, नाइट्रीन मध्यवर्ती है, कार्बिन मध्यवर्ती है, कार्बोकेटाइन कार्बोएनायन मध्यवर्ती है। और अभी हमने बेंजीन का अध्ययन किया जो कि एक अस्थायी और अतिक्रियाशील स्पीशीज़ है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन में हमें उपयोग में ली आएगी। प्रथम प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसा कि नाम से ही है, कोई भी परमाणु या परमाणु का समूह अभिक्रिया के दौरान किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह से प्रतिस्थापित होगा या यौगिक से हटाया जाएगा, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब आक्रमणकारी स्पीशीज क्रियाकारक अणु के किसी परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन कर देती है तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एल्किल हैलाइड में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो हम देखते हैं कि हैलाइड का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा होने से एल्कोहल का निर्माण होता है। आक्रमणकारी स्पीशीज के आधार पर इस अभिक्रिया को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहली प्रकार की है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने हमारे पूर्व के अध्याय में नाभिक स्नेही का अध्ययन किया। नाभिक स्नेही जो नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं, ऐसे अभिकर्मक जो नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं और ऋण आवेशित होते हैं, और कुछ स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, इस प्रकार के यौगिकों को भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। जब आक्रमणकारी स्पीशीज नाभिक स्नेही होता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न कराते हैं। क्रियाविधि के आधार पर इन अभिक्रियाओं को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली प्रकार की अभिक्रिया है SN1 अभिक्रिया या एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया में पहले पद में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बंध के विषमांश विखंडन से कार्बोनियम आयन बनता है और दूसरे पद में नाभिक स्नेही कार्बोनियम आयन पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। इस प्रकार SN1 अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती है। कार्बोनियम आयन की संरचना समतलीय होती है, अतः इस पर नाभिक का आक्रमण दाईं ओर तथा बाईं ओर दोनों दिशाओं में हो सकता है तथा प्लस व माइनस या डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवरोरोटेटरी जो अभिकर्मक बनते हैं उनकी मात्राएं बराबर होती हैं और रैसिमिक मिश्रण अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। जब हम अभिक्रिया को एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया को देखते हैं, किसी क्षार की उपस्थिति में सर्वप्रथम हैलोजन अपनी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण विषमांश विखंडन द्वारा बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाता है और कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है और यही अभिक्रिया वेग निर्धारण अभिक्रियाएं कहलाती है। जब कार्बोकेटाइन पर हम नाभिक स्नेही का आक्रमण करते हैं तो यह अभिक्रिया फास्ट होती है और नाभिक स्नेही कार्बोकेटाइन पर आगे से और पीछे दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। अतः हमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं जो कि अभिक्रिया के दौरान रहते हैं, और जब दोनों उत्पादों की मात्रा बराबर बराबर होती है तो इस प्रकार के मिश्रण को हम रैसिमिक मिश्रण कहते हैं, जिसमें एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है जबकि एक लिवरोटेटरी यौगिक उत्पाद होता है। इस अभिक्रिया में जो पहला पद होता है वो धीमा पद होता है। इसे वेग निर्धारण पद भी कहा जाता है। वेग निर्धारण पद में केवल एक क्रियाकारक पद उपस्थित होता है। इस कारण अभिक्रिया की कोटि एक होती है और अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, अतः जो एल्किल हैलाइड स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करते हैं वे इस अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं। अतः SN1 अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता निम्न प्रकार होती है। जब कार्बन पर एक एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ होता है तो उसकी क्रियाशीलता कम होती है। जब उससे अधिक एल्किल हैलाइड
जुड़े हुए होते हैं तो उनकी क्रियाशीलता उस आधार पर निर्धारित होती है कि बनने वाला कार्बोकेटाइन किस प्रकार का है। यदि वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो उसकी क्रियाशीलता 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो कि ज़्यादा स्थायी होता है, तो ऐसे यौगिकों की क्रियाशीलता अधिक होती है। अतः कार्बन केटाइन पर एल्किल समूह की अधिकता के आधार पर ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है। दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो SN2 अभिक्रिया है, जो द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया भी एल्किल हैलाइड में पाई जाती है। यह अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती हैं। इस अभिक्रिया में हैलाइड आयन के निष्कासन से पहले ही नाभिक स्नेही विपरीत दिशा में आक्रमण कर देता है और संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यह अस्थायी अवस्था होती है जिसमें दोनों नाभिक स्नेही आंशिक बंधों द्वारा कार्बन परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं। अधिक प्रतिकर्षण के कारण इस अवस्था का स्थायित्व कम होता है और यह अवस्था हैलाइड आयन के विलोपन द्वारा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। परंतु इस प्रक्रिया में कार्बन परमाणु से जुड़े समूह का विन्यास परिवर्तित हो जाता है। अतः इस घटना को हम वाल्डन प्रतिपन्न भी कहते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु से नए नाभिक स्नेही के जुड़ने से उसका विन्यास परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया कहते हैं और ये अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती हैं। इस अभिक्रिया के धीमे भाग में 2 क्रियाकारक अणु उपस्थित हैं। अतः यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है और अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। जबकि हमने पूर्व में देखा कि SN1 अभिक्रिया या एक अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया में केवल वह क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि इस अभिक्रिया में यह क्रियाकारक एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर इस अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इस अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है। अतः कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले एल्किल समूहों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो प्रतिकर्षण भी बढ़ता जाता है और संक्रमण अवस्था के स्थायित्व में कमी आती है। अतः इस अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, अर्थात जिस कार्बन पर वो नाभिक स्नेही जुड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा या नाभिक को और अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ऐसे यौगिक जिसमें प्रतिस्थापित समूह की संख्या कम होती है वो अधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं। अर्थात 1 डिग्री वाले ज़्यादा क्रियाशील होंगे 2 डिग्री से, 2 डिग्री से 3 डिग्री से। इस प्रकार 1 डिग्री और 2 डिग्री में कार्बन की उपलब्धता के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे, यानी जिन पर धनात्मक आवेश हो, उन यौगिकों का या उन परमाणु या उन समूहों का प्रतिस्थापन यदि अभिक्रिया में होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाकारक के किसी परमाणु का प्रतिस्थापन करता है तो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही वलय में इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाले कार्बन परमाणुओं पर आक्रमण करता है, एरेनियम आयन का निर्माण करता है। यह आयन अनुनाद के द्वारा विनलैंड मध्यवर्ती में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु और इलेक्ट्रॉन स्नेही एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं और धनावेशित वलय के अन्य कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता रहता है। अंत में यह मध्यवर्ती H+ आयन का परित्याग करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो अधिकांशतः बेंजीन या एरोमेटिक यौगिकों में देखने को मिलती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जब बेंजीन पर अभिक्रिया करता है तो H+ आयन का विलोपन होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही सर्वप्रथम बेंजीन पर आक्रमण करके एक एरेनियम आयन बनाता है, जो कि एरेनियम आयन बेंजीन वलय पर अनुनाद और उपस्थित एकात्मक द्विबंधी के कारण
पूरी बेंजीन वलय पर चक्कर लगाता है और यह एरेनियम आयन एक विनलैंड मध्यवर्ती का निर्माण करता है और विनलैंड मध्यवर्ती H+ आयन त्याग करके एक स्थायी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जब भी हम इन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें बेंजाइन मध्यवर्ती भी बनता है और बेंजाइन मध्यवर्ती से दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, एक कम स्थायी और एक अधिक स्थायी। जब बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। यदि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन वलय पर किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया होती है और एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की क्रिया कराने पर एसीटोफिनोन बनता है। ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें मध्यवर्ती के रूप में एक कार्बोकैटायन बनता है और क्रियाकारक धन आवेशित होता है, जो कि बेंजीन बनने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उस पर रिएक्शन करता है।